गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो सुबह डेली 6 बजे होती है। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का ताज किसने अपने नाम कर लिया? बताइए, मिस ट्रांस ब्यूटी क्वीन 2022 का ताज किसने अपने नाम कर लिया? ऑप्शन ए है मानुषी छिल्लर भारत, युक्ता मुखी भारत से, सुष्मिता सेन भारत से, या सायरा राय पाकिस्तान से। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? मानुषी छिल्लर, युक्ता मुखी, सुष्मिता सेन या सायरा राय। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी सायरा राय, जो कहाँ से है? पाकिस्तान से है, सायरा राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का 92वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आप सभी को पता है जिनका निधन हुआ है लता मंगेशकर जी का सुर कोकिला जिन्हें कहा जाता है। उनके सुर में सरस्वती का वास था, उनके कंठ में सरस्वती का वास था। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि लोग उनकी आवाज़ को सुनते ही क्या हो जाते थे? उनकी आवाज़ को सुनकर लोग इतने प्रसन्न हो जाते थे कि उनके गाने, उनके जितने भी गाने हैं, जितने भी सॉन्ग है, वो सुपर डुपर हिट है। यानी उनकी आवाज़ में क्या था? सरस्वती का वास था। और उनका 92वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और उनके बारे में एक और जानकारी कि लता मंगेशकर ने शादी नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने शादी नहीं की। और उनका ये देखिए, शादी ना करने के बाद भी जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो इतना बड़ा परिवार, इतना पूरा बॉलीवुड परिवार उनके साथ था। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया। तो बहुत बड़ी हस्ती बन गई थी। कौन? हमारी दीदी, लता दीदी के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो उनका निधन हुआ कितने वर्ष की उम्र में? 92वें वर्ष की उम्र में, 92 वर्ष की उम्र में। तो राइट आंसर आप तुरंत लगा देंगे ऑप्शन बी यानी लता मंगेशकर जी का 92वें वर्ष की उम्र में क्या हुआ? निधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। क्या आ जाती है? झटका सीरीज आ जाती है। तो झटका सीरीज में एक एक क्वेश्चन को लेकर चलेंगे कि भारत में, एक सेकंड, भारत में जो गेहूं की जातियां हैं उनमें से किसकी खेती की जा रही है? जो भारत में गेहूं की बहुत सारी जातियां हैं, जातियां यानी नस्ल, यानी कितनी प्रकार के गेहूं होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा खेती कौन से गेहूं की जाती है? तो उसका नाम है दुरुम गेहूं। कौन, क्या नाम है उसका? दुरुम गेहूं, दुरुम गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है हमारा नर्मदा नदी पर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं साइड होके ही लिख रही हूँ जिससे आप लोग क्वेश्चन आंसर दोनों नोट डाउन कर सके। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? बताएंगे, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा जोग जलप्रपात पर। कौन सा? जोग जलप्रपात पर, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का राज्य में स्थित है। बताइए, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा। नेक्स्ट है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहरलाल सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? ये तीनों जो जलाशय है ये किस नदी पर निर्मित है? तो ये है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बने हैं, चंबल नदी पर। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, उज्जैन
किस नदी के किनारे स्थित है? तो है शिप्रा नदी के किनारे। किसके? शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। नेक्स्ट है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बने हैं? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, ये हमने अभी पढ़ा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि यूमियम हाइडेल, फटाफट से नोट डाउन करते चलेंगे। यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होता है? यूमियल हाइडेल बांध प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है, तो कहाँ? किसके कुछ किलोमीटर पर? शिलोंग के। शिलोंग के कुछ किलोमीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? बताइए किस भाग में होता है? तो दक्षिणी भाग में होता है। किस में होता है? दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? बताइए ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारा भारत, प्यारा भारत। कहाँ पे किया जाता है? भारत में। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? बताएंगे फटाफट से। चूखा जल विद्युत परियोजना, तो ये है वांगचू नदी पर। कौन सी नदी पर? वांगचू नदी पर। देखिए ऐसे ऐसी नदियों के नाम हैं जो आपने पहले सुने नहीं होंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? बताइए भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई? तो ये की गई है बिझिन जाम। क्या है उस स्थान का नाम? बिझिन जाम। बिझिन जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? बताइए कुकी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो कहाँ पे करती है कुकी जनजाति निवास? बताएंगे फटाफट से। तो ये करती है मणिपुर में। कहाँ पर करती है? मणिपुर में कुकी जनजाति निवास करती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने किस नए फीचर को लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा टेक ए फीचर, टेक अ ब्रेक फीचर, टेक अ ब्रेक पिक्चर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? टेक ए फीचर, टेक ए ब्रेक फीचर, टेक ए ब्रेक पिक्चर, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है टेक अ ब्रेक फीचर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? टेक अ ब्रेक फीचर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पेरू के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? बताइए फटाफट से उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा हेक्टर वेलर, हेक्टर जेसलर, रॉबर्ट जोन्स, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो उनका नाम है हेक्टर वेलर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है उनका नाम? हेक्टर वेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। कौन सी बन गई है? 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत या अमेरिका? बताइए फटाफट से कौन सी टीम बन गई है? तो भारत की बन गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत की टीम बन गई है 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से।
से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है विनय प्रसाद, दिनेश प्रसाद सकलानी, संदीप रॉय या विजय दीक्षित। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया गया है, उसका नाम क्या है? बताइए फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन ए है पेटीएम, पेटीएम ऐप, पेटीएम मनी या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा पेटीएम मनी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमारे 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। चलिए एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? ऐसा कौन सा स्तनधारी है जिसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। बताइए कौन सा स्तनधारी है जिसमें जल की मात्रा, उसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो वो है मादा हाथी, यानी हथीनी। क्या होती है? मादा हाथी। इसके दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताइए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाता है हमारा देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में हो जाता है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? बताइए मनुष्य के शरीर में जो एंट अमीबा हिस्टोलिका है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंतों में। कहाँ पे पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है, आंतों में, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है किस देश को लैंड कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? बताइए किस देश को लैंड कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डेनमार्क को। किसे जाना जाता है? डेनमार्क को जाना जाता है। एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? बताइए सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है सिरस। क्या है उसका नाम? सिरस, सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? बताइए भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारती। क्या है? भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया? बताइए भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया? तो ये किया गया है 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? बताइए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? बताइए फटाफट से। तो ये किया गया था 11 मई 2000 को। कब किया गया था? 11 मई सन 2000 में किया गया था। 2000 फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हमारे। 9 पे चलेंगे। किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाई? बताइए फटाफट से। किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाई थी? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या है? किसने सती प्रथा कर लेंगे, ठीक है, रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाई थी? तो किसने लगाई थी? इसने राजा राम मोहन राय ने। आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय ने लगाई थी। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब इन्हें हम करते हैं। अगर हम बार बार इनका रिवीजन करते रहेंगे तो ये हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। आप एक ही चीज को, साइंस क्या कहती है कि अगर आप किसी भी चीज को 21 दिन तक याद रखते हो, सोने से पहले उसका रिवाइज करके सोते हो, याद करके सोते हो, तो उसे कभी भी आप नहीं भूल पाते, ठीक है।
है। तो इन्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन जब हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे, इसीलिए हमने झटका और रामबाण सीरीज इसके अंदर डाली है कि इसमें 40 से 50 क्वेश्चन आपके रिवाइज होते रहे, रिवीजन होता रहे इन क्वेश्चनों का, और जब आप एग्जाम में बैठे तो फटाफट से इनका बिल्कुल सही आंसर लगाए। ठीक है, झटका ना लगे आपको उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट से। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मेकोंग नदी को। किसे कहा जाता है, मेकोंग नदी को कहा जाता है, मेकोंग नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है, बताइए। नींबू का जो कैंकर रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिटरी। क्या है, ज़ैंथोमोनास सिटरी के कारण, मोनास सिटरी के कारण होता है, के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, बताइए। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, कम से कम 35 वर्ष। कितनी है, कम से कम 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, बताइए। किसके अनुसार पूर्णतया, किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है, तो किसके अनुसार है, किसने कहा है, ये केल्विन ने। किसने कहा है, केल्विन के अनुसार। केल्विन के अनुसार, केल्विन ने क्या कहा है कि ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, बताइए। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बताइए। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, ओसाका को कहते हैं। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर। ओसाका कहाँ पर है, जापान में, जापान में। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बताइए। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा। फटाफट से नोट करेंगे इन्हें, 16 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन पे चलेंगे कि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट से। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक लिस्ट को, फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, आप सभी को पता है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, केरल है। कौन सा है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था, बताइए। अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था, बताइए। तो कौन थे उसके संस्थापक, मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, बताइए फटाफट से। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन। क्या था, सिलोन था। उसके बाद क्या हुआ, लंका हुआ। उसके बाद क्या हुआ, श्री लगा दिया गया, श्रीलंका हुआ। नेक्स्ट है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है, बताइए फटाफट से। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या कहलाता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु की जरूरत है? तो कितनी आयु चाहिए? कम से कम 25 वर्ष, कम से कम 25 ईयर, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसों को हटाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? बताइए, चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणुओं द्वारा। किसके द्वारा हटाई जाती है? जीवाणुओं द्वारा हटाई जाती है, जीवाणुओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में, 1857 ईस्वी में हुई थी। जब 1857 ईस्वी में क्या हुई थी? 1857 की क्या प्रसिद्ध है? क्रांति। 1857 की क्रांति आप सभी को पता होगा, 1857 की क्रांति के बारे में। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद 25 नंबर, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे फटाफट से, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर प्रसिद्ध है? बताइए फटाफट से। तो इसका मुख्यालय है हमारा काहिरा में। कहाँ पर है? काहिरा में। काहिरा कहाँ की राजधानी है? फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? बताइए फटाफट से, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो वो है स्पाइनल ओरेगी। क्या है? स्पाइनल ओरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए फटाफट से, अनुव्रत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था रैगनर फ्रिस ने। किसने दिया था? रैगनर फ्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित है, क्या कहलाता है? बताइए, बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित है, वो क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे देंगे? ये आपका होमवर्क है। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 7 के बाद क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राहुल भाटिया, ऑप्शन बी है राहुल सक्सेना, नीरज राणा या सुमित कुमार। बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? राहुल भाटिया, राहुल सक्सेना या नीरज राणा या सुमित कुमार। बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी राहुल भाटिया को इंडिगो एयरलाइंस का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिनेत्री माही गिल राजनीतिक पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो रही है, उस पार्टी का नाम क्या है? बताइए फटाफट से, पार्टी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है कांग्रेस, लोकदल, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। बताइए, जो माही गिल है वो कौन सी पार्टी में शामिल हो रही है? तो उनका नाम है, उस पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि किस प्रसिद्ध ओडिसी गायक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है हमारा पंडित दामोदर होता, पंडित जगदीश मुखी, रामकुमार सिंह या राजेश कुमार। बताइए फटाफट से, ओडिसी गायक थे, 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पंडित दामोदर होता, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर
11 कि इंग्लैंड को हराकर किस टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया। ऐसा करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। कौन सी टीम बन गई है? विश्व की पहली टीम बन गई है। कौन सी? तो वो हो जाती है हमारी भारतीय टीम। कौन सी टीम हो जाती है? भारतीय टीम हो जाती है। इसके ऑप्शन नहीं है और इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं देते। फिर भी मैं आपको डेली बोलती हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं? लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमारे आधे घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ये बताइए। आज आप लोग 2 मिनट में आपसे बात करती हूँ कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी बेस्ट दे लो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आपके लिए क्लास बनानी है। ठीक है, हालत कितनी भी खराब हो, लेकिन तैयार होके आना है। कैमरे के सामने बोलना है, चाहे बोलने में दिक्कत हो रही हो फिर भी बोलना है, चाहे पेट में दर्द हो तभी भी क्लास बनानी है, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है, डेली मिलनी चाहिए आपको। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या करें? मुझे इस सवाल का जवाब बताइए कि जब अपनी तरफ से इंसान पूरी मेहनत करता है और उसे रेस्पॉन्स भी नहीं मिलता तो वो क्या करे? ठीक है, आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब बताइए। अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है, कुछ आपके लिए करना चाहता है, ठीक है, और आप लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे। मानती हूँ कि एक से एक चैनल है, एक से एक यूट्यूब पे क्लास चलती है, बड़े बड़े, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली सी चीज़ है, पर हम शुरुआत कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई आदमी, अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसका सपोर्ट कीजिए, ना कि उसे नीचा दिखाए, ना कि उसे ऐसा महसूस कराए कि तू कुछ नहीं कर सकता या तू कुछ नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता तुझसे, वो नहीं हो सकता, तू ये नहीं चला सकता, वो नहीं चला सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कम से कम आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लग रहे, एक उंगली टच करनी है। शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब तक पता नहीं चलेगा कि कालू की दुकान पे कैसी मिठाई मिलती है तो लोग लेने कैसे जाएंगे। जब आप लोगों को बताओगे तभी तो पता चलेगा कि उसकी दुकान पे कैसी मिठाई मिलती है। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है, अगर आपको क्लास में कमी लगती है, अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं हैं, कुछ भी बात है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा, आपको उस चीज़ का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे अगर कमी है उसमें इम्प्रूव करने की। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट तो होना चाहिए ना, आप लोगों का रेस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा है, बताइए। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करना न भूलें प्लीज़। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।